नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। आज हम रायबरेली के गंगागंज में हैं और जानते हैं कि यहाँ के मतदाताओं से कि वो 2024 में किसे अपना सांसद चुनेंगे। जी सर। सर, आपका नाम? अवध किशोर सिंह। क्या लगता है रायबरेली में कौन जीत रहा है? अब भाई इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम राजनीति की तो हैं नहीं, हम तो केवल वोटर हैं। वोटर, तो क्या लगता है कौन जीतेगा फिर? अब जो भी जीते भाई, जिसके उसमें पक्ष में, हमसे पूछो किसको वोट देना है तो वो तो हम बता सकते हैं। हाँ, तो आप किसको वोट दे रहे हैं? हम हिंदू हैं, जो हिंदू हित की बात करेगा हम उसी को देंगे। किसे? बस अब जो हिंदू हित की बात कौन करता है। तो जो केंद्र की बात करी जा रही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 की बातें कर रही है, 400 सीटों की, तो क्या लगता है 400 सीटें बीजेपी ला पाएगी इस बार? बिल्कुल ला पाएगी, 400 सीटें बिल्कुल लाएगी, 400 पार जाएगी। और जो आरोप लगा रहा है विपक्ष, अब ये सबका अपना विपक्ष का काम है आरोप लगाना। विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना है भाई। ऑडिटर का काम केवल कमी निकालना है। अच्छा, कोई भी है ऑडिटर है तो उसका काम कमी निकालना है हमारे लीडर में। तो विपक्ष तो आरोप लगाना है, और जब आरोप नहीं लगाएगा तो फिर इनको अपनी कमी कैसे मालूम होगी शासन को। तो इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं। ठीक, अगर आरोप सच है तो उसको ये दूर करेंगे ये अपने हिसाब से। तो जो महंगाई बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, देखिए हम रिटायर आदमी हैं। अच्छा। हमारे लिए बेरोजगारी कोई मतलब नहीं। अच्छा, महंगाई की रही बात, हम जब से पैदा हुए हैं या जब से हमें याद है, आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि अम्मा इस समय सस्ता है हर चीज़। अच्छा, याद करिए, मोरारजी साहब की सरकार थी, 1 रुपया 90 पैसे में चीनी मिलती थी। जो चीनी वो मिली ना, आज देखने को मिल रही ना, उसके पहले हम देखे थे। इतना सस्ता रहा, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि आज सस्ता है। मतलब सरकार, हर सरकार में महंगाई रहती है। महंगाई रहती है। इंदिरा जी के ज़माने में भी महंगाई बहुत तेज थी उस टाइम भी। और जहां आप आज संविधान हनन की बात करते हैं, जब 25 जून को लगाया गया था इमरजेंसी, तब क्या हुआ था? तब हनन नहीं हुआ था। उसके बारे में क्यों नहीं विपक्ष बोलता? विपक्ष तो कह रहा है ना कि 400 सीटें लाके ये लोग पूरा बदल देंगे संविधान। अरे भाई, जो उनकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से कहेंगे। आज तक कभी संविधान बदला गया? जब इंदिरा जी नहीं बदल पाई हैं, जिन्होंने इमरजेंसी लगाया, तो अब क्यों बदल जाएगा? तो सब बेवजह आरोप लगा। बिल्कुल, वो तो निराधार आरोप है ही। मतलब 400 सीटें ला रही बीजेपी। बिल्कुल 400 पार जा रही है। 400 क्या? महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहेगा? महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहेगा? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई मुद्दा नहीं। रायबरेली? अब ये रायबरेली की बात, रायबरेली जाने, हम अपनी बात बता रहे हैं। रायबरेली का तो कहना है कि जो इंडिया गठबंधन का कह रहे हैं कि 5 लाख वोटों से राहुल गांधी जीत रहे हैं। अब ये तो भाई सबको अपने, वो विपक्ष है, वो कहेगा ही कहेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वैसे वो भी कहेगा। उसमें हमें कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है रायबरेली? रायबरेली कौन जीत रहा है? तो बता दिया, सभी जीत रहे हैं। सभी जीत रहे हैं। मुद्दा क्या है चुनावी? अरे मुद्दा जो कोई विकास करेगा, गरीबों की सुनेगा, वही जीतेगा। हाँ, विकास करे। कौन विकास कर रहा है? 10 साल में विकास देखा? हाँ, यहाँ बहुत विकास हुआ। देखो तब हवाई जहाजें उड़ रही हैं। हवाई जहाज उड़ रहे हैं, तो इसी के दम पे वोट पड़ेगा फिर। तो रायबरेली कौन जीत रहा है? रायबरेली जो काम किया होगा अच्छा, वही जीतेगा। कौन जीत रहा है? राहुल गांधी जीत रहे रायबरेली। और वो कौन जीत रहा है? क्या नाम है? प्रदेश में कौन जीत रहा है? प्रदेश में 80 सीटों पे दावा कर रही बीजेपी जीतने का। प्रदेश का नहीं बता सकते। रायबरेली से तो रायबरेली तो राहुल गांधी जीत रहे हैं। और सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी। रायबरेली में राहुल गांधी और केंद्र में मोदी। हाँ, दादा बोलो। राहुल जी कह रहे हैं कि हम शासन में आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे। हमें सिर्फ आप राहुल जी की जाति बताइए और उनका धर्म बता दीजिए। गुड। मतलब ये हमारी बात, वो मंच से बताऊंगा कि हम फला जात के, हमारा फला धर्म है, तब तो जाति जनगणना, भाई उसी जात का तो वोट मांगेंगे। पहले अपने बताओ, फिर दूसरे का जानो है। हम यही कहना चाहते हैं ना। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। अपना तो बताओ। अपना बताओ, तुम किस जात के हो, क्यों जातियों को लड़ा रहे हो? अभी तो हिंदू मुसलमान है, फिर हम यादव पंडित और ठाकुर में बैठेंगे। तो जाति जनगणना की बात कीजिए, तुम किस जात के हो, पहले अपनी जात बताओ और अपना धर्म बताओ। तब एक तो देखा जाए, जो पश्चिम की बात की जाए, पश्चिम में या कई प्रदेशों में देखा जा रहा है कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। क्या इधर कुछ ऐसा है, कोई जातीय नाराज है बीजेपी से?
अब हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे। नहीं जानकारी आपको लगता है किसान कि- नाराज है। किसान नाराज है किस लिए? अरे अब सांड बछवा टहल रहे हैं, क्या फसल में कुछ हो ही नहीं पा रहा है। नीलगाय तो बदनाम है, हैं? नीलगाय तो बदनाम है, हाँ सांड बछवा यही गाय नुकसान कर रही हैं। अच्छा, तो किसान नाराज है तो क्या इसका साइड इफेक्ट कुछ नुकसान होगा सरकार को या किसान अरे नाराज है? लड़का बता रहा, हम तो बताए भाई हम रिटायर आदमी, हमारे लिए आपसे रोजगार और पहले- बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं। नहीं, ना लेकिन महंगाई। किसान अगर परेशान है, उसको नुकसान हो रहा है तो कुछ ना नाराजगी जाहिर करेगा। हमारा अनाज नहीं खरीदा जा रहा है, अगर सब लोग चल ही जा रहे हैं तो फिर इतना कहाँ से वो बेच रहे हैं। ठीक है, आपके जानवर ये हैं, फिर कहते हो नीलगाय भी नुकसान कर रहे हैं, फिर कह रहे हो बंदर नुकसान कर रहे हैं, वो ये जानवर कहाँ से आए हैं? क्या आप चाह रहे हैं? इनको कसाई को दे दिया जाए, कसाई काट दे तो इनकी संख्या खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम परेशान हैं। गौशाला में जगह नहीं, अरे गौशाला कौन बनाए भाई? क्यों नहीं आप बनाते हैं? क्यों नहीं हमारा ग्राम प्रधान बनाता? जगह नहीं दादा, सब वहाँ तो मरे जा रहे हैं, गौशाला में और क्या, चारा रहे न पानी है उनके पास। देखो जा गौशाला जाके देखो। तो सरकार तो काफी गौशाला पर ध्यान रख रही है, खर्चा कर रही है उस कहीं तो आप लोग भी जाके देख लो वहाँ क्या पा रहे हो, पानी तक नहीं पा रहे हैं, मर रहे हैं, पे जानवर हैं। हैं? तो इसका नुकसान क्या लगता है कि चुनाव में होगा किसी को? नुकसान सरकार का ही होगा और किसका होगा भाई, जो समस्या से लोग परेशान हैं। महंगाई लगती है कि नहीं? महंगाई तो है ही है। सिलेंडर महंगा है, लोग कह रहे हैं गैस महंगी हो गई, ईंधन हाँ, महंगा हो सारी गया, चीजें महंगी, सब महंगी। तो उसका तो 500 रुपये तो मजदूर को 600 रुपये ले रहे हैं। 600 रुपये हो गए, लेकिन मजदूर को रोज थोड़ी ना काम मिलता होगा। 600 ले रहे हैं तो 1000 रुपए के सिलेंडर में क्या दिक्कत है भाई? 860 का सिलेंडर है। जो भी है, जब आप 600 ले रहे हैं, जबकि आप बता रहे हैं कि वो तो इतने सस्ता था तो 100 रुपये मजदूरी थी, तब 100 रुपये मजदूरी थी। तो मजदूर को कह रहे हैं ना कि उसको रोज मजदूरी नहीं मिल रही। जिससे भी आप चाहते हैं, हाँ। महंगाई की बात कर रहे हैं, किसको महंगाई? महंगाई वही तो कह रहा है कि हम फ्री के खा रहे हैं। कौन आज भूखों चल रहा है? जितनी साइकिल नहीं उससे 3 गुना ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं। हाँ सही। दिहाड़ी करने जाता है मोटरसाइकिल से जाता है, तो आप कह रहे हैं महंगाई महंगाई। तो हम देखे हैं कि हमारे टाइम तो लोगों को भरपेट रोटी नहीं मिलती थी। आज तो 5 किलो राशन भी मिल रहा था। अरे 5 किलो मिलता हो, 15 किलो हम नहीं पाते ना, हम उसकी बात करते हैं। जो भी नहीं ना, हम तो पहले बता दिए कि रिटायर आदमी हैं भाई हमारे। तो भैया हमारे सुशील दादा हैं गंगागंज के। नहीं, अच्छा। सारे दादा हैं, हाँ, बहुत सब दादा दादा हैं। भूखों मर रहा है। हाँ, क्या लगता है भैया, क्या है, क्या चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। कौन जीतेगा? रायबरेली? राय दोनों में चल रहा है, टक्कर है। तगड़ा टक्कर किस तरफ जाएगा मुकाबला? मुकाबला भी बराबर पे है, 50-50। 50-50। अभी किस तरफ जाएगा, लेकिन क्या उम्मीद क्या है? उम्मीद है कि एक सीट बची है कांग्रेस की यूपी में, लोकसभा की, क्या रायबरेली ये बचेगी कि जाएगी? बचेगी। बच जाएगी। राहुल गांधी जीत जाएंगे। कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी बम्पर वोटों से यहाँ से जीत रहे हैं। बम्पर होगा ऐसा? प्रदेश में क्या होगा? प्रदेश में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी, देश में? देश में बीजेपी। देश में भी बीजेपी। बेरोजगारी को लेकर जो घेरा हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख वैकेंसी भरी जाएंगे, लोगों को पैसा मिलेगा, हम लोगों को लखपति बना डालेंगे। मोदी ने तो कुछ लोगों को अरबपति करोड़पति बनाया है। लालीपाप तो ये भी दिए, ये भी दे दी। लालीपाप ये भी दे रहे हैं। कह रहे हैं वो 15 लाख का कहे थे, हम तो 15 लाख नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ लखपति कह रहे हैं, 1-1 लाख। वो भी लालीपाप दिए थे, कुछ नहीं किए। मुझे लगता है ये भी लालीपाप है। ये भी लालीपाप दे तो रहे हैं। उसके बावजूद रायबरेली जीत जाएंगे। चल रहा है रायबरेली, कांटा की मुकाबला है, मुकाबला है, बस कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। मतलब साफ है ये कि रायबरेली जाएगी कांग्रेस को, केंद्र में आएंगे मोदी तीसरी बार। मोदी जी 400 सीटें जो कह रहे हैं, 400 आ जाएंगी? 400 तो नहीं आएंगे, नहीं, कितनी आ जाएंगी आपके हिसाब से? 370 आएंगे। एनडीए मुझे नहीं मालूम भैया। एनडीए बीजेपी कितनी जीती? 370। 370। तो एनडीए तो फिर 400 से ऊपर निकल जाएगा फिर। कुल मिला कांग्रेस रायबरेली में जीत जाइए मांग। मतलब एक सीट बची रहेगी। अगर राहुल गांधी के अलावा कोई और जीतता, अगर लड़ता यहाँ से, तो जीतते? तब नहीं जीतते। अगर प्रियंका लड़ जाती या कोई और लड़ जाता? प्रियंका जीत जाती। कोई और लड़ता तो ना जीतते। अमेठी में क्या लगता है इस बार? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी फिर दोबारा? 100% क्लियर स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी निकाल लेंगे सीट। बस ये यूपी में यही एक सीट है जो बची रह जाएगी कांग्रेस के पास, बाकी सब जो है साहब साफ।
और बीजेपी कितनी जीत रही है यूपी में से? 370 नहीं, यूपी में 80 में से कितनी जीत रही है? 80 में कम से कम 45 से 50 सीटें। 50 सीटें, मतलब नुकसान होगा इस बार। हाँ इंडिया गठबंधन नुकसान पहुंचाएगा ना। नुकसान पहुँचाएगा। कितनी भी सीटें? ये तो 45 निकलेगा। हाँ 45 सीटें जीतेगी, मतलब नुकसान हो जाएगा इस बार। सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा इस बार। हाँ?